सभी को नमस्कार। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था परसेंटेज या प्रतिशतता। इसके हम आपको 9 सवाल बता चुके थे। 10वां सवाल है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लिए आयत क्या होता है। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 डिग्री के हों। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर मतलब ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। कह रहा है कि लंबाई कितनी बढ़ा दी गई है, 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसका मान क्या होता है, ये हमने आपको पहले वीडियो में ही लिखवाया था। इसका मान होता है 3/8। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ओल्ड और ये हो गया न्यू, मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। तो देखिए मैंने बताया था कि जो नीचे है वो पहले वाला होता है, तो पहले थी 8 और ऊपर वाली जो है वो कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, तो 8 में 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 8 और 3 11, तो ये 11 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है और चौड़ाई 20% घटा दी जाए। चलिए हमने 20% घटा दी। 20% का मान हमने बताया था आपको पहली वीडियो में 1/5। इसका मतलब 5 थी, उस पर 1 घटा दी गई तो 5 से कितनी रह गई, 4। अब देखिए ये है आपकी लंबाई और ये है चौड़ाई, और हमने कहा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इनके गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 और 11 चौक 44। तो देखिए क्षेत्रफल पहले कितना था 40 और अब कितना हो गया है 44। तो कितने की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हो गई और 4 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके ऑप्शन जो लिखे होंगे वो इस तरह से होंगे कि 10% घटेगा, 10% बढ़ेगा, 15% घटेगा, 15% बढ़ेगा। अब देखिए यहां से देखिए कि हमारी 4 की वृद्धि आई, इसका मतलब क्षेत्रफल हमारा बढ़ा है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। ऑप्शन का ध्यान जरूर दीजिए क्योंकि जो आंसर होता है अक्सर उसका अपोजिट आंसर आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो 4 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई किस पर है, जो पहले जो क्षेत्रफल था उसी से तो बड़ा है ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृद्धि किस पर हुई है, 40 पर, और प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100। तो 4 से हमने काटा, 4 दशावन 40 और 10 दशावन 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। इसका मतलब 10% बढ़ेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यहां पर हम एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर गुणा करी है, यहां पर हम सीधे काट भी सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी कटेंगे वो क्रॉस में कटेंगे। मतलब इस लाइन वाले को हम इस लाइन वाले से काट सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 4 दूनी 8, तो देखिए 5 दूनी 10 ये हो जाएगा और 11 ये हो जाएगा। तो 1 की वृद्धि हुई 10 पर गुणा 100, तो 10 दशावन 100। तो यहां से भी कितना आ गया, 10% की वृद्धि। तो आप चाहें तो यहां पर काट सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां पर पूरी गुणा करके उसके बाद काट सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पिछला सवाल आयत का था, अगला सवाल वर्ग का है। तो देखिए वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए पिछली बार तो हमसे कहा था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में हमें कुछ बताया था कि बढ़ेगी या घटेगी। यहां हमें केवल एक ही भुजा दी है कि भुजा को बढ़ा दिया जाता है, तो दूसरा हम प्रतिशत कहां से लाएंगे। देखिए हमसे कहा है कि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 40% बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई और ये भी बढ़ गई। तो देखिए लंबाई भी 40% बढ़ी और चौड़ाई भी 40% बढ़ी। अब दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो जो आंसर होगा वो घटेगा तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखना है कि 96% बढ़ेगा या 24% बढ़ेगा। तो देखते हैं, हमसे कहा 40%, इसका मान हमने बताया था 2/5। तो हमने लिख दिया यहाँ ओल्ड, यहां पर न्यू। तो 5 पे 2 बढ़ गया, तो 5 पे 2 बढ़ा तो कितना हो गया, 7। फिर दोबारा यही होगा कि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं,
तो देखिए 55, 25 और 7 सत्ते 49, तो कितने की वृद्धि हुई? 24 की। और 24 की वृद्धि हुई किस पर? 25 पर, तो गुणा 100, 25 चौका 100, 24 चौक 96। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो 96% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहां पर राजस्व का मतलब है उसकी आमदनी में। देखिए, टिकट भी बढ़ गया और जो बिक्री थी, मतलब जो आने वाले लोग थे वो भी बढ़ गए और टिकट का मूल्य भी बढ़ा दिया गया। तो दोनों चीजें जब बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके राजस्व या आमदनी में उसकी वृद्धि होगी। हमें ये ज्ञात करना है उसकी वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 57 सही 1/7% की वृद्धि, 57 सही 1/7, इसका मान मैंने लिखवाया था 4/7, तो हमने यहां पर लिख दिया ओल्ड, यहां पर न्यू। तो पहले थी 7, 4 की वृद्धि होगी, कितनी होगी? 11। और कहा टिकट का मूल्य कितना बढ़ जाता है? 16 सही 2/3%। ये बढ़ गया है 16 सही 2/3%। तो ये कितना हो गया? 1/6। इसका मतलब पहले 6 था और अब बढ़कर कितना हो गया? 7। गुणा करी 42 और 11 सत्ते 77। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़ गया? 35 बढ़ गया। अब 35 की जो वृद्धि हुई किस पर हुई? पहले वाले पर, मतलब 42 पर। तो 35 की वृद्धि होगी किस पर? 42 पर, गुणा 100। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 2 से काटा तो 2 50, 2 3, तो ये कितना आ गया? 50 गुणा 5, ये हो गया 250 और ये 3। तो इसको जब हल करेंगे 3 अट्ठे 24 बचा 1, 10 हो गए, 3 तिया 9। तो कितने की वृद्धि हुई? 83 सही 1/3%। इसका हमारा पहला आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में कह रहा है, अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए किशन की आय जो है वो राधा से कम है और कितनी कम है? 16 सही 2/3%। इसका मान अभी हमने पिछले सवाल में बताया कितना होता है? 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि किशन की आय कम है। कितनी कम है? हमने कहा ऊपर वाली जो है कमी या बढ़ोतरी होती है, तो एक कम है किससे? राधा से। तो जिससे कहा जाएगा हमेशा उसको नीचे लिखेंगे, तो राधा से, तो इसका ये किसकी हो गई? राधा की। अगर राधा की आय 6 है तो किशन की उससे कितनी कम है? 1 कम है, तो किशन की कितनी हो गई? 5। 5 किसकी हो गई? किशन की। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि राधा की आय किशन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखिए अंक में कितनी ज्यादा है? किशन की 5 है और राधा की 6 है, तो कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है। और किससे पूछा गया है? किशन की आय से। तो मैंने कहा जिससे पूछा जाएगा उसकी आय हमेशा नीचे लिखेंगे, तो 5 नीचे लिख दिया और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो 5 से काटा कितना आ गया? 20। इसका मतलब राधा की आय किशन की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो यही उसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, अगर कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई, वेतन को मूल रूप में लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, एक कर्मचारी था, उसके वेतन में 20% की कटौती कर दी गई। ठीक है, 20% का मतलब इसका मान होता है 1/5, कि अगर उसका वेतन 5 था तो 1 की कमी कर दी गई। अगर 5 था, ठीक है, तो अब कितना रह गया है? 4, क्योंकि कितनी? 20% की कमी कर दी गई। तो कह रहा है कि 20% की कटौती कर दी जाती है, तो वेतन को मूल रूप में लाने हेतु, इसका मतलब अगर इस 4 को फिर से 5 बनाना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखिए पहले अंक में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और वृद्धि करेंगे किस पर? इस चीज पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि देखिए इस समय उसकी आय कितनी है?
भाई कटौती करके उसकी जो आय है वो तो 4 रह गई है ना, तो वृद्धि भी तो भाई 4 पे ही करनी पड़ेगी। तो हमने 4 पे वृद्धि कर दी और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो 4 से काटा हमने, कितना आ गया 25। इसका मतलब ये 25% हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब उसके वेतन में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, 25% की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए कितनी कमी कर दी गई है, 10% की। इसका मतलब 1/10 की कमी कर दी गई है, तो ओल्ड और न्यू, तो 10 पे 1 की कमी होगी तो कितना रह गया 9। और कह रहा है मूल रूप में लाने हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी अंकों में, 1 की वृद्धि किस पर, 9 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो ये हो गया 100/9। इसका मान कितना आएगा, 11 से ही 1/9%। इसका मतलब हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 11 से ही 1/9% की। ठीक है, तो आसान से सवाल है, बड़े आसान से तरीके से इसको लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज़ भी होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।